प्रदेश के अमरोहा जनपद में एक दलित युवक 4 दिन पहले मंदिर में पूजा करने गया। पूजा करने के दौरान जातीय मानसिकता से ग्रसित कुछ मनुवादियों से झड़प हो गया। मनुवादियों ने कहा, तुम चमार हो, तुम दलित हो, तुम जाटो हो, तुमको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, तुमको मंदिर में नहीं आना चाहिए। मनुवादियों ने तकझक किया, झगड़ा हुआ और झगड़ा के बाद 4 दिन बाद यह बात और तूल पकड़ा और प्लान करके उस दलित युवक को 6 जून को यानी कल बीते दिन मनुवादियों ने गोली मार दिया, गोली मारकर हत्या कर दिया। आखिर क्या हुआ अमरोहा जिले में? अमरोहा जनपद के एक, जैसा कि इन्होंने बताया कि अमरोहा ज़िले में एक दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह मंदिर में पूजा करना चाहता था और ये बात जो थी वो मनुवादियों को स्वीकार नहीं थी। हालांकि इसमें मनुवाद का तो एक भयानक चेहरा सामने आया ही है, लेकिन मेरा प्रश्न उस बहुजन युवा से भी है कि उसको मंदिर में जाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्यों अभी तक वो मंदिरों के देवी देवताओं का बहिष्कार नहीं कर पाया? क्या आप अब भी इसी तरीके से मंदिर जाते रहेंगे और अपने लोगों की हत्याएं कराते रहेंगे? इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। दलित परिवार का एक बेटा युवक एक मंदिर में पूजा करने गया। अब मंदिर में पूजा करने गया तो सामंतवादियों को यह बात पचा नहीं। मनुवादियों ने पहले तो तिरस्कार किया, मारा पीटा, झगड़ा किया। उसके बाद बर्दाश्त फिर भी नहीं हुआ कि दलित मंदिर में कैसे आ गया। उसके बाद कल यानी बीते दिन 6 जून को उस दलित युवा की हत्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। तो हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। हमें आपको इस जाति आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमें आपको एक होकर इन मनुवादियों, इन जातिवादियों, जाति आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होकर मोर्चा लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक जाति जाति चिल्लाओगे, ब्राह्मणवाद और मनुवादियों का भोजन बनते जाओगे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में 8 महीने की गर्भावस्था में एक महिला, उसके परिवार के लोग दर्जन भर अस्पतालों तक दौड़ते रह गए लेकर। दर्जन भर अस्पतालों तक इलाज के लिए दौड़ते रहे। बीपी बढ़ गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर की महिला को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा। 12 घंटे में 8 अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ा। प्राइवेट अस्पतालों को तो छोड़िए जनाब, उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी अस्पताल, जिसको जिला अस्पताल कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में भी उस महिला को वापस जाना पड़ा, नहीं भर्ती किया गया। और अभाव में बिना इलाज का 8 महीने की गर्भ में बच्चा लिए हुए महिला दम तोड़ देती है। आखिर इसे उत्तर प्रदेश का जंगल राज नहीं कहिएगा, उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं कहिएगा, तो और क्या कहिएगा? विकास का झूठा नगाड़ा पीटने वाले संघियों से सवाल है, उत्तर प्रदेश के योगी बाबा से सवाल है कि एक मां पेट में 8 महीने का बच्चा लिए आपके प्रदेश में दम तोड़ देती है। इससे बड़ा शर्मनाक आपके शासन में और क्या हो सकती है? आपको
दे देना चाहिए, योगी जी त्याग पत्र दे देना चाहिए। कोरोना संकट के बीच में उत्तर प्रदेश से ही, कोरोना संकट के बीच में कल से मंदिर खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे, धर्म का धंधा सबसे चंगा और धर्म का धंधा सबसे अंधा। एक तरफ कोरोना काल है, लोग भूखों मर रहे हैं, देश में हाहाकार मचा है, लेकिन योगी बाबा को मंदिर का ख्याल पड़ा है। अरे ऐ पिछड़ों, ऐ दलितों, ऐ उत्तर प्रदेश वालों, जब घंटा बजाने वाले बाबा को मुख्यमंत्री बनाओगे तो उसको मंदिर के व्यापार की ही चिंता रहेगी कि आपकी चिंता रहेगी? यह सवाल है, सवाल है। कोरोना संकट के बीच में घोषणा हुआ है कि मंदिर खोले जाएंगे। अब सवाल है, आप सबसे भी सवाल है और सरकार के योगी बाबा से भी सवाल है। सवाल है कि जब 2.5 महीने लगभग लॉकडाउन में मंदिर नहीं खुला तो क्या उत्तर प्रदेश वालों आप नहीं जी रहे हो? आप मंदिर में नहीं गए उत्तर प्रदेश वालों तो क्या आपकी नौकरी छिन गई? उत्तर प्रदेश वालों मंदिर में घंटा नहीं बजाए तो क्या आप बर्बाद हो गए? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, कोरोना काल में मंदिर के धंधा वालों का असल में पोल खुल गया कि मंदिर का धंधा सबसे चंगा। पोल खुल गया। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में लाखों लोग पीड़ित हैं, लाखों मजदूर परेशान हैं। इनको ये बाबा, ये मुख्यमंत्री उनका ख्याल एक नंबर पे करने के बजाय उनको चिंता है मंदिरों की, उनको चिंता है दान दक्षिणा की। क्योंकि जब पुजारी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो उसको तो घंटा की ही चिंता रहेगी ना। सवाल है, मंदिर तो खोला जाएगा लेकिन क्या क्या होगा मंदिर में? सुनिए, प्रसाद चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, कोई ग्रंथ और पुस्तक नहीं छूना है, जल छिड़काव नहीं होगा, आचमन नहीं किया जाएगा। लेकिन मंदिर के मूर्ति को नहीं छुआ जा सकता है, लेकिन उसके बाद में मंदिर में आपको आना है और चढ़ावा दक्षिणा चढ़ाना है। क्योंकि धर्म का धंधा सबसे अंधा, धर्म का धंधा सबसे चंगा। अरे भाई, जब 2.5 महीने लगभग मंदिर नहीं खुला तो अब मंदिर खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल तो बनता है। इस सवाल के साथ अंधभक्तों की बैंड बजाना भी बनता है। 10 जून से राम मंदिर निर्माण, बाकायदे धार्मिक अनुष्ठान पूजा करवा करके राम मंदिर निर्माण चालू हो जाएगा, लेकिन स्कूल नहीं खोला जाएगा। सोचिए, मंदिर निर्माण जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है, लेकिन आपके बच्चों का पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। अब आप तय करिए, आपको स्कूल चाहिए या आपको मंदिर चाहिए? स्कूल चाहिए तो मंदिर और मस्जिद और धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा तमाचा मारिए। मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट लेने वालों को करारा जवाब दीजिए, तब जाकर के इनसे आप बच पाओगे। कोरोना काल में
जहां भारत में करोड़ों भूखों से मर रहे हैं, जहां पूरे देश में करोड़ों मजदूर भूखों तड़प रहे हैं, जहां पूरे देश में कोरोना काल चरम पर पहुंच रहा है, वहां हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता, हमारे देश के सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी के नेता, फर्जी ओबीसी बनने वाले नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित भाई शाह द्वारा बिहार में वर्चुअल चुनावी रैली का आयोजन कर लिया गया। चूंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी है। बिहारी मजदूरों को सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ा, उत्तर भारत के मजदूरों को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा। तब ये बिलबिला रहे थे, तब ये मर रहे थे, तब यही पार्टी के दलाल लोग सहायता नहीं कर रहे थे। लेकिन आज ये चुनावी बिगुल फूंक दिए, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। सवाल आज तो होगी और जवाब मनुवादियों तुमको देना पड़ेगा। अमित शाह ने वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार चुनाव का फूका बिगुल। अमित शाह ने कहा हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आखिर लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ गई। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, यानी इन्होंने कह दिया कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो ये मान लीजिएगा कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। गृह मंत्री ने कहा 6 साल के अंदर करोड़ों युवाओं के जीवन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उजाला, प्रकाश डाला। हाँ, सवाल अभी करूंगा। शाह ने और आगे कहा आवास, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, गैस, बैंक खाते और शौचालय हमारी सरकार ने बनवाया है। अमित शाह मैं दावे के साथ कहता हूं शौचालय बनवाया है आपकी सरकार ने, तो कोरोना में बीमार लोगों का इलाज शौचालय में करवा सकते हो। एक भी अस्पताल, एक भी मेडिकल कॉलेज संघियों की सरकार ने नहीं बनाया। जिस 60 साल वाली सरकार को पानी पी करके कोसते थे, उसी के बनाए हुए वैज्ञानिक स्तरों, कंप्यूटर के आविष्कार, कंप्यूटर के मायाजाल, टेलीफोन के मायाजाल और उसी अस्पतालों, उसी मेडिकल कॉलेजों में आज कोरोना काल के दौरान तुम इलाज करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। शौचालय कराओ, इलाज शौचालय में। बिहार रैली में चुनावी आरोप न लगे, इसलिए अन्य राज्यों में भी अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली करने का घोषणा किया है। इसलिए यदि केवल बिहार में करते रह जाएंगे तब तो सीधा इनमें चुनावी रैली का मुहर लग जाएगा। लेकिन ये उस मुहर को हटाने के लिए कई राज्यों में वर्चुअल रैली करेंगे। इन बेईमानों ने कोरोना काल के दौरान किस कदर देश में मजदूरों के ऊपर, देश में वंचितों के ऊपर आफत डाला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर क्यों इन बेईमानों ने, धोखेबाजों ने देश के मजदूरों के साथ, देश के गरीबों के साथ, दलितों
के साथ, पिछड़ों के साथ धोखा किया? ये सवाल है और सवाल को आपको पूछना पड़ेगा। अगर आज आपने नहीं पूछा तो ये जान लीजिएगा, ये आपको कभी भी पूछने का मौका ये नहीं देंगे। इसलिए आज सवाल है और सवाल पर आपको भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों से ये सवाल करना पड़ेगा और हमें आपको इनसे जवाब लेना पड़ेगा।